हर हर महादेव। तो मैं हूँ यशवर्धन जोशी और आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो जो हॉरर स्टोरी है वो एकदम रियल है, ना कि कोई फेक है। तो स्टोरी जो है वो हमारे गांव की है और हमारे गांव में एक चाचा जी रहते थे, उनकी स्टोरी है। उन्होंने हमें बताई थी कि उनके साथ क्या हुआ था जब वे अपने खेतों में ट्रैक्टर देने गए थे। हुआ यूँ कि सर्दी का मौसम चल रहा था और सर्दी के मौसम में तो आपको पता ही है क्या होता है कि जल्दी जल्दी रात हो जाती है और रात के 8-9 बजे भी ऐसा लगता है कि भाई रात के 12 बज गए। तो उस दिन क्या था कि खेतों में देर रात तक काम होना था और चाचा जी को अपने घर पे एक ट्रैक्टर पड़ा था, वो खेत में देने जाना था। अब चाचा जी का जो खेत था ना वो हमारे गांव से दूसरे गांव में था। अब जो दूसरा गांव था वो हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर था और वो सारी चीज़ जो है ना वो इस 20 किलोमीटर के अंदर ही है। मतलब हमारे गांव से अगर उस गांव पे हम जाए और बीच रास्ते में जो आता है ना वो मेन चीज़ है। उस वक्त गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए बहुत सारे घर बनवाए थे, पर कुछ होने की वजह से वहाँ पर वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और वो सारे घर ऐसे ही पड़े रह गए, एकदम खंडर। मतलब पूरे पुराने से खंडर घर हो ना, वो ऐसे इस तरह से। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा घर था जिसे हम सब भूतिया बंगला बुलाते थे। अब हुआ यूँ कि 8 से 9 बज गए। चाचा जी ने खाना खा लिया और ट्रैक्टर लेके निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक दोस्त को ले लेता हूँ, अगर कोई चोर उचक्का आया तो मतलब एक दोस्त तो साथ में चाहिए। तो उन्होंने उनके एक दोस्त को ले लिया साथ में कि चल भाई हम अपने खेतों में ट्रैक्टर दे के आते हैं। तो जब भी वो ये गांव से 5 या 10 किलोमीटर आगे बढ़े और उनको एक लाल साड़ी में, मतलब कि लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखी। वो रोड के ऐसे जस्ट साइड में खड़ी थी। तो चाचा जी ने ट्रैक्टर वहाँ पे रोक दिया और उनको पूछा कि बहन जी आपको कहीं छोड़ दूँ, आपको कहीं आना है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को वो गांव के बाहर तक छोड़ दोगे? चाचा जी ने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो जैसे वो लड़की बैठी जो रेड साड़ी में थी, वो लड़की ट्रैक्टर पर बैठी, वो हकीकत में लड़की नहीं थी, वो थी एक चुड़ैल। अब आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हमारे एरिया में उसे चुड़ैल बोलते हैं। वो थी एक चुड़ैल और चुड़ैल की एक खासियत है कि वो इतनी फिजिकल फॉर्म में आपको दिखती है ना कि आप क्या देखने वाला कोई भी धोखा खा जाए। तो हुआ यूँ कि जैसे वो ट्रैक्टर पर बैठी और ट्रैक्टर 1 या 2 किलोमीटर चला और बंद हो गया। अब चाचा जी ने बहुत सारी मशक्क़त की, ट्राई किया, फिर भी ट्रैक्टर शुरू नहीं हुआ। तो चाचा जी ने कहा सब नीचे उतर जाओ। जैसे ही सब नीचे उतरे ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चालू हो गया। चाचा जी ने कहा ठीक है अब बैठ जाओ। जैसे जब ऊपर बैठे ट्रैक्टर फिर बंद हो गया। मतलब कि जब भी वो लड़की ऊपर बैठती थी तो ट्रैक्टर बंद हो जाता था, उतरती थी तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चालू हो जाता था। चाचा जी ने सोचा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो कोई पहली बार ही देखा है हमने ट्रैक्टर ऑटोमेटिक, और ट्रैक्टर भी नया था एकदम, बिगड़ तो सकता नहीं है। तो अब क्या करें? तो कुछ पे कुछ धक्का मार के ट्रैक्टर को थोड़े दूर तक ले गए और वो एरिया आ गया जहाँ पर वो चुड़ैल रहती थी, उस बंगले में, भूत बंगले में। तो चुड़ैल ने हल्के आवाज़ से चाचा जी को कहा कि आप बुरा ना माने तो एक चीज़ कहूँ। चाचा जी ने कहा बोलो। चुड़ैल ने कहा कि आज रात आप मेरे साथ रुक जाओ मेरे घर पे, और जब भी सुबह होगी ना आप और अपने दोस्त चले जाना जहाँ पर भी आपको जाना हो। चाचा जी ने कहा नहीं। उनको थोड़ा डाउट हो गया कि ये कोई और भी हो सकता है, तो उनको डाउट हो गया तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो उनका दोस्त था ना वो एकदम गुरूर वाला था, मतलब ऐसा एटीट्यूड वाला था। उसने कहा कि क्या तेरे को क्या लगता है भाई, चल हम चले जाते हैं, बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंडी में बाहर खड़े रहेंगे, इनके घर पे रुक जाते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। अब हुआ यूँ कि चाचा जी ने बहुत समझाया कि ऐसे कोई भी पराये स्त्री के घर में नहीं जाना चाहिए, ऐसे मतलब कोई भी, मतलब हम जानते भी नहीं है इसको, हम चले गए और कुछ हुआ तो। उसने कहा भाई कुछ नहीं होगा। तो चाचा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ दोस्त को समझा रहे थे कि हमें नहीं जाना चाहिए भाई, नहीं जाना चाहिए। पर वो दोस्त ठहरा भाई थोड़ा एटीट्यूड वाला, अरे क्या हो जाएगा, मैं तो खड़ा हूँ साथ में, मैं हूँ, कौन भूत हमें डराएगा, क्या हो जाएगा। माना नहीं वो। तो चाचा जी ने कहा ठीक है तू चला जा, मैं ट्रैक्टर को रिपेयर करता हूँ, अगर कुछ हो ट्रैक्टर शुरू हो जाए तो मैं तेरे को आवाज़ लगा दूंगा, और अगर ट्रैक्टर बिगड़ जाए या कुछ भी ना हो तो मैं भी तेरे साथ आ जाऊँगा। अब हुआ यूँ कि वो लड़का जो मतलब चाचा जी का दोस्त था वो चुड़ैल के साथ जाता है। चुड़ैल उसको वही बंगले पर ले जाती है। तो वो दोस्त बोलता है कि अरे ये तो भूत बंगला है, आप यहाँ पर रहते हो। तो उसको भी थोड़ा डाउट जाता है, पर वो चुड़ैल कहती है कि नहीं, इस घर को रिनोवेट कर दिया है और हम इसमें रहने के लिए आ गए, आप एक बार अंदर आके देखो तो सही। तो उसने कहा हो सके भाई, इतनी मतलब सालों से हम कोई यहाँ पे आया ही नहीं है, तो हो सके कोई रहने को आ जाए।
या कोई आ गया हो। तो जैसे ही वो चाचा जी के दोस्त उस घर में जाते हैं, फिर मेन चीज़ शुरू होती है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई और वो चुड़ैल बोलती है कि अब तो बेटा मेरे जाल में आ गया, अब तू बाहर नहीं जा सकता। तो वो चाचा जी का जो दोस्त था वो तो डर गया कि अब ये क्या है भाई। उसने कहा बेटा अब तू मरेगा और मेरे साथ लोगों को डराएगा, मैं तुझे मार डालूंगी, बाहर नहीं जाने दूंगी। वो सोच रहा था कि भाई अब क्या करूँ मैं। तो उसने सोचा कि यार ये कोई मतलब मजाक कर रहा हूँ मेरे साथ। तो उसने चिल्ला के बोला कि तुम कौन हो, मैं तुमसे नहीं डरता। तो उसने कहा अच्छा, अगर मैं एक चीज़ दिखाऊंगी ना तो तुम मुझसे डर जाओगे और तुम मानने लगोगे कि मैं कौन हूँ। जैसे ही उस चुड़ैल ने अपनी साड़ी हल्की सी हटाकर उसकी पीठ दिखाई ना, चाचा के दोस्त थे ना, वही गिर गए, वही बेहोश हो गए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार पीठ दिखाने से ऐसा क्या देख लिया कि वो तुरंत बेहोश हो गए। तो चुड़ैल की जो पीठ थी ना उस पर स्किन नहीं थी, मतलब कि फुल स्केलेटल, पूरी हड्डी दिख रही थी पीछे। जैसे कि हम आगे से देखते हैं तो आगे हमारी मतलब स्किन जो होती है ना, इस तरह स्किन नहीं थी, पूरा स्केलेटल ही था पीछे, कोई भी स्किन नहीं, पूरी हड्डियाँ दिख रही थी, पूरी पीठ में हड्डियाँ दिख रही थी। तो ये देखकर चाचा जी का दोस्त एकदम ही बेहोश हो गया और वहीं पे पड़ गया, मतलब नीचे गिर गया। अब बहुत सारा समय हुआ, ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ, तो चाचा जी गए वहाँ पर कि क्या हुआ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी जाता हूँ। तो जैसे चाचा जी अंदर एंटर हुए और उनका दोस्त नीचे पड़ा उनको दिखा, तो वो तो बहुत सहमा गए ऐसे देखकर, बहुत डर गए कि अब मैं क्या करूँ, इसको कुछ हो गया हो तो मेरे पे नाम आएगा कि भाई तू साथ में ले गया था, इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो चाचा जी ने चिल्लाया कि भाई कोई बचाओ, कोई मदद करो, कोई हेल्प करो। हेल्प करने के लिए चिल्लाया, पर गांव वालों को लगा कि कुछ यार वहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती है, तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई रही थी, मतलब इन्होंने अवॉइड कर दिया गांव वालों ने। पर बहुत सारी आवाज़ें आती थी, तो इस वजह से गांव वालों को लगता था कि कोई भूतिया ही होगा कि ऐसी आवाज़ें कर रहा होगा और हमको डरा रहा होगा। पर फिर गांव वालों को लगा कि भाई कोई हो भी सकता है, इतनी देर से चिल्ला रहा है, लाओ हम जाके देखते हैं। तो गांव वालों ने वहाँ पर जाकर देखा तो ये सब सीन था। तो गांव वालों ने चाचा जी के जो दोस्त थे उनको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दूसरे दिन उनको होश आया, और जैसे ही होश आया ना, वो एक ही दिशा में कांस्टेंट देख रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, एक ही दिशा में सिर्फ कांस्टेंट देख रहे थे ऐसे। और गांव वालों को पता पड़ गया कि इनको कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब हुआ यूँ था कि उस चुड़ैल ने तो इनको कुछ नहीं किया। चुड़ैल को देखकर अगर बेहोश हो गए थे ना उस वक्त, तो रात को उसी बंगले में जो 3 आत्मा थी ना, वो 3 आत्मा इन पर हावी हो गई। एक बच्चे की थी, एक बूढ़ी औरत की थी और एक बूढ़े कोई दादाजी होंगे उनकी आत्मा थी। तीनों की आत्मा इनके शरीर पर हावी हो गई। अब चुड़ैल ने तो कुछ नहीं किया, पर वो 3 आत्मा जो थी वो इन पर हावी हो गई। अब हुआ यूँ कि अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई घर में। चाचा जी के जो दोस्त थे वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, मतलब सबके सामने चिल्लाते थे, कपड़े भी नहीं पहने हुए फिर भी बाहर चले जाते थे। उनको कोई होश ही नहीं था कि कपड़े पहनना होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, मतलब उनको उनकी खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो ये सब देख गांव वालों को मतलब लगा कि इनके शरीर में कोई भूतिया चीज़ है। अक्सर क्या है ना, शहर से ज़्यादा गांव वालों को इतना नॉलेज होता है कि भाई इसके अंदर भूतिया चीज़ है। वो देख पाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है इसके अंदर जिसके कारण वो इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। ठीक है, तो गांव में ये सब सारी चीज़ें होती है। तो गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था और उसमें एक साधु रहते थे, वो बहुत ही जानकार थे इस चीज़ के। तो ये चाचा जी के जो दोस्त थे उनको वहाँ पर ले गए और साधु जी ने कहा कि इसके अंदर एक नहीं लेकिन 3 आत्माओं का वास है, और इस 3 आत्माओं को पूछना पड़ेगा कि तुम किस पर्पस से इनके शरीर में आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। अगर हो सके इनको जो भी चाहिए वो इनको दे दे तो वो चले जाए, और अगर ना चले जाए तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो सकती है। तो बारी बारी से सभी आत्माओं को बुलाया और उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्ची ने कुछ खाने को मांगा था, फिर वो बूढ़ी दादी ने कुछ और मांगा था। तो इस तरह अगर कोई आत्मा को कुछ चाहिए ना तो वो शरीर में प्रवेश करती है, पर वो भी बिना परमिशन के नहीं होता है, भगवान की परमिशन होनी चाहिए। और उन्होंने अगर आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर भी लिया तो कुछ आत्मा चली भी जाती है और कुछ आत्मा रह भी जाती है। तो उनको जो भी चाहिए था उनको प्रोवाइड किया, दे दिया। तो जब भी दिया तो धीमे धीमे एक एक आत्मा जाने लगी। बच्ची को कुछ खाने को दिया, वो भी चली गई। दादी को कुछ चाहिए था, वो भी चली गई। और वो बूढ़े दादा की जो आत्मा थी उनकी भी कुछ ख्वाहिश थी, वो छोटी मोटी पूरी कर दी, आत्मा चली गई। भाई वो नसीबदार था कि तीनों आत्मा
मतलब ऐसे चली गई और वो बाबा ने निकाल दी और फिर जाके वो ठीक हुए। तो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिस भी जगह ये सारी चीज़ें हो रही हो ना, उस जगह आपको सुनसान सड़क पर अगर कोई भी इस तरह का कोई मिल जाए तो उसको लिफ्ट देना अवॉइड करो, उसके सामने देखना भी अवॉइड करो और उसके सामने खड़ा रहना भी अवॉइड करो। सभी जगह अच्छी नहीं होती है और कहीं भी मतलब कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो जाती है हमारे साथ। तो वो तो नसीबदार था कि उस चुड़ैल ने उसको कुछ नहीं किया और बेहोश हो गया, और वो 3 आत्मा जो हावी हो गई वो भी आसानी से निकल गई। नहीं तो कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो मतलब हमारे बाद हमारे बच्चों को भी परेशान करती है, हमारी फैमिली को भी परेशान करती है। बहुत सारी चीज़ें होती है इस दुनिया में, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो ये मेरी फर्स्ट फेस वाली वीडियो थी, तो प्लीज़ अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो या बैकग्राउंड नॉइज़ की कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और इस चैनल पर है ना बहुत सारी ऐसी माइथोलॉजी की वीडियो आती रहेंगी, जैसे कि हमारे शास्त्र है, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ तो बहुत सारे शास्त्र की पढ़ाई कर रखी है भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, आपका नॉलेज गेन कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और छोटी मोटी अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना। हर हर महादेव।